जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि जब एक साधक या साधी का जाप करता है, स्तोत्र पढ़ता है, तो आखिर ऐसा क्या होता है उसके साथ कि उसका शरीर जो है वो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आगे पीछे या दाएं बाएं हिलने लगता है। हिलने का कारण आखिर क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतनी ताकतवर है, जो हवा से भी ज़्यादा तेज है? एक इंसान जब कहीं पे बैठा हो या खड़ा हो तो हवा में भी इतनी ताकत नहीं होती कि उसे बैठे हुए इंसान को हिला दे। चलते हुए भी कोई हवा का झोंका या जब तक कोई दूसरा इंसान हाथ से धक्का ना मारे जब तक व्यक्ति हिलता नहीं है, पर बैठे बैठे हिला दे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक व्यक्ति को बैठे बैठे हिला देती है? और वो शक्ति होती है आपकी कुंडलिनी शक्ति। जब आप जाप करना शुरू करते हैं, साधना शुरू करते हैं, जब आप किसी स्तोत्र का पाठ शुरू करते हैं, जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, उस स्थिति में आपकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की दिशा में अग्रसर हो जाती है। इसीलिए शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसमें आपका जो शरीर है वो दाएं बाएं आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है। और ये इतना होता है कि इंसान अगर ये सोचे कि मैं इसे रोक लूं तो वो रोक भी नहीं पाता है। ये हिलना डुलना कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक हो सकता है, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर चली जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो फिर शरीर हिलने की बजाय दूसरे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव साधक साधिकाओं को विचलित कर देते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, कहीं हमारे अंदर कोई शक्ति तो नहीं आ गई, कोई सवारी जैसी, या कोई देवी या देवता हमारे शरीर में प्रवेश तो नहीं कर गया। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह किसी देवी या देवता के प्रवेश करने के संकेत नहीं है, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति के ही संकेत हैं जो जागृत हो रही है। तो ये शुभ संकेत होते हैं, बहुत ही आनंद देने वाले संकेत होते हैं कि एक साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, और कुंडलिनी शक्ति में इतनी भी शक्ति है कि मैं बैठा हुआ हूं और ये मुझे हिला सकती है, ये मेरे पूरे शरीर को हिला रही है, चाहे वो आगे पीछे हो, दाएं बाएं हो। इतनी शक्तिशाली है मेरी कुंडलिनी शक्ति। ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे रुकती नहीं है, बल्कि इसकी शक्ति तो अपार होती है। जैसा कि पहले के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे संत महात्मा जिस तरह से हवा में हाथ घुमाकर बहुत सारे चमत्कार कर दिया करते थे, जिस तरह से वो हवा में उड़ते थे, जिस तरह की बहुत सारी शक्तियाँ, चमत्कारिक घटनाएं उनके साथ होती थी, उसका मुख्य आधार कुंडलिनी शक्ति ही होता है। कि जब तक कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती है, मनुष्य की सभी इंद्रियां पूरी तरीके से काम नहीं करती है और वो ब्रह्मांड की शक्तियों से सीधे सीधे उसका जुड़ाव नहीं होता है। एक व्यक्ति इसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, उसको पारलौकिक शक्तियों से बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है, बहुत सारे अनुभव उसको ऐसे मिलते हैं जिससे उसको ये अनुभव होते हैं, ये विश्वास जाग जाता है अपने सनातन धर्म पे, अपने देवी देवताओं पर, और उसकी भक्ति जो होती है वो दृढ़ होती है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति के इस प्रकार के अनुभव होने पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि इस प्रकार के अनुभव आपके साथ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी साधना जप के समय पे कि कुंडलिनी शक्ति की कारण ही आपका शरीर हिलता है। ये कोई सवारी नहीं है, ये तो कुंडलिनी शक्ति का ही जागरण है। और जब आपको अन्य किसी प्रकार के वाइब्रेशन शरीर में हो रहे हों और अगर आप उनको नियंत्रण में लाना चाहते हो तो आप हवन कर सकते हैं। हवन करने से किसी भी प्रकार का कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, उस समय अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अनुभव होता है जो सही ना लगे, तो आप हवन कर सकते हैं। हवन करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति नियंत्रित होती है, नियंत्रण में आ जाती है और संयमित होती है, जिससे कि कोई भी ऐसा अनुभव आपको नहीं होता जो आपको कष्ट देता हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को गुस्सा आना या शरीर में कहीं दर्द होना जैसी बातें बताते हैं, ये उन लोगों के साथ होता है जो सिर्फ अन्य मार्गों से, अन्य प्रकार के प्रयोगों से कुंडलिनी शक्ति जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जाप हवन वगैरह नहीं करते। जो लोग जाप करते हैं, हवन करते हैं, इस प्रकार की सात्विक पवित्र क्रियाएं करते हैं, उनके साथ कभी कोई गलत अनुभव नहीं होता है। और कुंडलिनी शक्ति नियमानुसार बहुत ही सही क्रम से जागृत होती है। जो व्यक्ति जाप से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहता है, हवन और अच्छे कार्यों से जगाना चाहता है। तो ये थी जानकारी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।